जय श्री राधे। मैं दीपक चौधरी। मेरे YouTube चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप घर पर सेफ होंगे। और देखो, आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 16, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें देखो, हम घन घना पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे और गोला। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं 16.1। 16.1 क्या है कि ये दिया हुआ है घन और ये घना। तो ये घन की आकृति है। घन क्या होता है भाई? एक 3D आकृति होती है और एक 2D आकृति। 2D आकृति होती है समतलीय आकृति, जिनको समतल में रखा जा सके, जैसे आयत, वर्ग, वृत्त। लेकिन घन घना को समतल में नहीं रख सकते, सभी भुजा नहीं आ सकते उसमें। तो घन एक 3D आकृति है। घन का ये 3D आकृति, ये भी 3D आकृति है। जो घन में जो लंबाई, चौड़ाई, जो ऊंचाई, वो तीनों आपस में कैसी होती है भाई? समान। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। घन का जो वर्गाकार फलक कितना होता है भाई? घन का जो पृष्ठ के जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। इसमें कितने वर्ग होते हैं? वर्ग होते हैं 6 फलक हो गए। कितने वर्ग है भाई? 6। और फलक इसमें 6 होते हैं, शीर्ष होते हैं 8, किनारे होते हैं आपके 12। ये आपको बेसिक नॉलेज रखनी पड़ती है, ठीक है? ये पूछ ले आपसे। तो फलक 6, शीर्ष 8 और किनारे 12। एक क्लास 8 में आपने सूत्र पढ़ा था होगा, आयलर सूत्र, b+a बराबर e+2। यही फलक शीर्ष किनारे थे उसमें भी। तो फलक कितने? 6, शीर्ष कितने? 8, किनारे कितने आपके? 12। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का जो आयतन होता है भुजा क्यू। घन के विकर्ण की लंबाई होती है भुजा रूट क्यू। भुजा रूट क्यू। देखो कैसे, इसको भी समझाएंगे। जैसे समझो, देखो, जैसे घन के घनाभ की लंबाई, देखो तीनों को समान होती है। तो लंब एल इंटू एल क्यू कितने एल आएगी भाई? ये 3 एल स्क्वायर। एल को वर्गमूल ले लेंगे तो एल रूट 3। एल है हमारे क्या आगे? भुजा, तो भुजा रूट 3। तो घनाभ, घन के विकर्ण की लंबाई होती है भुजा रूट 3। अब देखो भाई, घनाभ में देखो ये 3D आकृति, ये आपको क्या करनी, याद करने सूत्र। बेसिक कॉन्सेप्ट, ये भी 3D आकृति है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसमें कैसी होती है? अलग अलग। इसका जो फलक होता है वो कैसे होता है? आयताकार फलक। फलक कितने होते हैं? 6, शीर्ष कितने होते हैं? 8, किनारे कितने होते हैं? इसमें 12। यहाँ से हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बराबर 2 गुणा एल का मतलब लंबाई, चौड़ाई का मतलब बी, ऊंचाई का मतलब एस। तो 2 गुणा कुछ कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ की विकर्ण की लंबाई होती है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और एक आता है इसका कमरा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। जैसे आपको एक नॉलेज छोटी सी चीज दे रहा हूं कि इसमें देखो, आपको दर्शाएंगे नहीं, लेकिन इसमें आप किनारे दर्शाएंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने किनारे आएंगे भाई? 8 किनारे। तो ये फलक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बात फलक होगी, किनारे आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। फलक 1 2 में 4 फलक देखेंगे, 2 फलक आपको नहीं देखेंगे। जैसे आपको एक सीधा सा उदाहरण दे रहा हूँ घन घना में, कि आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में आप खड़े हो जाओ। होगी आपको सबसे पहले फलक कैसे, फलक क्या होता है? कमरा आपकी पहली दीवार, जैसे ये आपकी पहली दीवार, ये फलक आगे सामने सट 2, एक ही 3, एक ही 4 दिशाएं 4। एक जो हमारे नीचे फर्श होती है वो 5,
एक हमारी छत। कितने प्रकार की भाई? 6। कमरा कैसे आकृति है? 3D आकृति, 6 प्रकार की। किनारे, किनारे शीट्स ना, शीट्स, शीट्स देखो, पहला कौन हो, दूसरो कौन हो, तीसरो कौन हो, चौथो कौन हो, पांचो, छठो, सातो, आठो। जो 8 जो बे रहे ना पॉइंट जहाँ दीवार शुरू करने का, बे हमारे क्या है भाई? शीट्स। किनारे होते हैं पहली लाइन, नीचे वाले 2, 3, 4, ये हमारे क्या होते हैं? किनारे। ये हमारे क्या हो गए भाई? सूत्र। इन सूत्रों को आप याद करना। सूत्र फॉर्मूला बेस प्रश्नावली आपकी, इनको उतारो। इसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 16.1 ये हमारे मात्रक होते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है 16.2। ठीक, उदाहरण। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 16.1। 16.1 का क्वेश्चन नंबर देखो। 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कि एक घनाभ दे रखा है जिसकी लंबाई क्या दे रखा है? घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन देखो। इसमें 16 प्रश्नावली पूरी फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नावली है। सूत्र रखने और मान रखना बस, ठीक है। सूत्र याद करने पड़ेंगे आपको। तो देखो क्या लिखना आपको? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, LV, BH और HI। मान रखोगे लंबाई का मान कितना? 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12। मान रखते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अभी कॉल करते हैं 2, 12 9 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60। इनको ऐड करते हैं तो 8, 4 और 6 10, 1 और 1 2, 2 7। इनको हल करते हैं तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में क्या आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या निकालते हैं हम? घनाभ का, क्या निकालते हैं? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है भाई? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई का मान कितना भाई? 12। लंबाई का मान हो गया 12, चौड़ाई का मान 9 इंटू 5, 12 पंजे 108 इंटू 5, थोड़ा करेंगे 5 40, 540 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में क्या आता है? सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्यूब आता है। उतारो भाई इसको। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 घनों की भुजा। ये आपका फर्स्ट घन है, ये आपका सेकंड घन है, ये आपका थर्ड घन है। इन घनों की भुजा दे रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। इन्हें पिघलाकर, इनको क्या करते हैं हम? तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनता है, एक नया घन बनता है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र देखो भाई, ये फर्स्ट घन, सेकंड घन, थर्ड घन, एक नया घन बनता है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करता है। देखो किसी भी चीज को हम पिघलाते हैं तो इसे हम किस में पिघलाएंगे? आयतन में। किस में? आयतन में। तीनों घनों का आयतन होगा वो नए घन के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे क्या लिखेंगे, नए घन का आयतन। नए घन का आयतन होगा वो तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। देखो भाई, तीनों घनों के आयतनों का योग। तो पहले घन की भुजा कितनी है, 8। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की 8 का क्यूब प्लस दूसरे घन की भुजा कितनी है, 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। तो देखो नए घन का आयतन, नए घन का आयतन क्या होता है आपका, भुजा क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है भाई, 212, 8 का क्यूब 64 इंटू 8, 8 सौ 32, 3 512, 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 1 का क्यूब कितना होता है भाई 1। तो देखो भाई भुजा क्यूब, इनको ऐड करते हैं, 6 और 7 और 2 9, 2 729। क्या लेंगे भाई, घनमूल लेंगे। घनमूल लेने पर तो भुजा 729 किसका घन होता है भाई, 9 का। तो 9 सेंटीमीटर हमारी क्या गई भुजा। क्या निकालना है हमको, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। देखो 6 गुणा भुजा कितनी है, 9, 6 गुणा 9 को 81, 6 एकम 6, 6 8 चुंगी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि आपका एक घन का एक सिंदूक की माप, सिंदूक की माप दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो भाई सिंदूक की माप कितनी दे रखी है, 50 सेमी, 50, 36 और 25। तीनों कैसी है भाई आपकी, अलग अलग है, तो क्या वो घनाभ बन जाएगा। तो देखो भाई संदूक की छोटा लंबाई, संदूक की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी कितनी है भाई 6, चौड़ाई आपकी 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी कितनी भाई यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, संदूक का कवर बनाने के लिए उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं भाई। देखो संदूक का क्या बना रहे हैं, कवर बना रहे हैं। तो देखो भाई संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। मान रखो भाई लंबाई का मान कितना 50 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 50, लंबाई कितनी है आपकी 50। आप देखो गुणा करेंगे आपका 5 30 3 5 3 18, 5 15 3 18 प्लस 36 गुणा क्या करेंगे आपका 25, 25 छिंगी 1.5 से, ये आपको कितना आ गया भाई 9 से, कितना आ गया भाई 9 से प्लस 25 2 5 2 7 25 2 5 2 5 10 2 12, या कितना है 1250। इनको हम ऐड करेंगे भाई, ऐड करो भाई आपका 0 5 2 9 11 और 8 19 1 और 29 50, कितना आ गया आपका 0 5 2 और 9 11 और 8 19 1 और 1 और 1 2 और 1 3, तो ये कितना आ गया 39 50। गुणा करेंगे आपका 2 पंजे 10 2 9 18 19 2 4 6 और 1 7, ये कितना आ गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने कपड़े की आवश्यकता आपको क्या पड़ेगी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 उतारो है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ध्यान समझना, मोस्ट क्वेश्चन डालो कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ये आपका घन है, इसका जो प्रत्येक पृष्ठ, देखो घन का प्रत्येक पृष्ठ कितना में 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार के समांतर, ये हमारा कोई पृष्ठ है, ठीक है, इसको हम आधार के समांतर काट रहे हैं। इसको आधार के समांतर काटने पर इसमें देखो किसमें एक चीज में फर्क पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या हो जाएगा, आपका अंतर आ जाएगा कि लंबाई भी इतनी रहेगी, चौड़ाई ऊंचाई में आपकी क्या आ जाएगा भाई, अंतर। तो देखो भाई घन का जो पृष्ठ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको आधार के समांतर काटने पर प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है भाई, लेखांकन। घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लेखांकन। इस घन से आप क्या कर रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं, ठीक है। घनाभ बनेगा क्योंकि एक चीज, ये भुजा कम है जाएगी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या अलग, क्या बन जाएगा आपका घनाभ। घन का पृष्ठ मैंने कहा कैसे होता है भाई, घन के पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार। यहाँ पे लिख दो भाई, घन का पृष्ठ वर्गाकार होता है। घन का पृष्ठ वर्गाकार तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा बराबर 100। यहाँ से भुजा कितना आ गया अभी, 10 सेंटीमीटर। अब इस पृष्ठ को क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आधार के समांतर काटने पर, आधार के समांतर काटने पर क्या बनता है भाई, घनाभ बनता है। क्या बनेगा आपका, घनाभ बनता है। घनाभ बनेगा तो इसमें आपकी दो चीज, एक चीज वो होगी आपकी चेंज, जैसे ये 10 है, 10 तो ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी 5। देखो भाई लंबाई आपकी कितनी है भाई 10, चौड़ाई आपकी कितनी है भाई 10, ऊंचाई आपकी कितनी है भाई 5। एक भुजा आपकी चेंज होगी, कोई सी भुजा आपको चेंज हो सकती है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि आधार के समांतर काट रहा है बराबर भागों में। अब यहां से हमको क्या निकालना भाई, यहां से हमको निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। मान रखो भाई 2 गुणा लंबाई का मान 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, तो ये आपके 100 प्लस 50 प्लस 50, तो ये 2 गुणा, इनको ऐड करेंगे कितने के 2 से, ये आपके हो गए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 उतारोगे इसको। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि एक बगैर ढक्कन का बक्सा, एक बगैर ढक्कन का बक्सा, आपका बगैर ढक्कन का कोई बक्सा दिया हुआ है, बक्सा देख लेना, बक्से की आकृति कैसी 3D आकृति, तो उसमें ढक्कन नहीं है और 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। देखो भाई इसमें दिया हुआ है बगैर ढक्कन का बक्सा, बगैर ढक्कन का बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। तो इसकी बाहरी लंबाई, इसकी बाहरी लंबाई, इसकी बाहरी लंबाई दे रखी है, बाहरी लंबाई कितनी दे रखी है 100
146 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी है आपकी कितनी दे रखी है 116 सेंटीमीटर की। और ऊंचाई दे रखी है आपकी 86 सेंटीमीटर की। तो इसके अंदर को पेंट करने का खर्च क्या करना है? यदि पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, 2 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो कि बगैर ढक्कन का जो 3 सेंटीमीटर मोटी बाहरी लंबाई दे रखी है, संदूक है 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी को बना हुआ है। लंबाई देखो, चौड़ लंबाई में 3 सेंटीमीटर यह साइड में, 3 सेंटीमीटर इधर। जैसे आपने दीवार देखी है ना, मकान की दीवार होती है तो 9 इंच की दीवार देखो, 9 इंच की तक भीतर लंबाई, तो उसको क्या करते हैं घटाते हैं। भीतर चाहिए तो 9 इंच क्या करेंगे घटाएंगे, 9 इधर की 9 इधर की। इसी प्रकार क्या लिखा देंगे भाई हम यहाँ पे, संदूक की, यहाँ पे लिखा देंगे आपकी संदूक की। और क्या लिखा देंगे भाई, आंतरिक, संदूक की आंतरिक लंबाई। आंतरिक लंबाई कितनी हो जाएगी 146 माइनस 3 एक साइड की, 3 एक साइड की, तो घटाएंगे 3 सेंटीमीटर मोटा, कितना है भाई 140 सेंटीमीटर। और क्या लिखा देंगे भाई चौड़ाई 116 का घटाएंगे 3 माइनस 3 बराबर कितना है भाई 110 सेंटीमीटर। अब देखो ऊंचाई में बात दिक्कत आएगी, क्योंकि ऊंचाई में से ऊंचाई कितनी दर गया 86 माइनस ऊंचाई का सिंदूक नहीं है, कवर नहीं है उसका, क्या नहीं है कवर, मतलब आपको उसकी छत नहीं है, तो नीचे वाली ऊंचे मोटाई घटेगी फर्श वाली, इसमें से क्या घटेगा आपकी 3। या आपकी समझ होगी कितना आ गया आपका 83 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे भाई कि संदूक के ढक्कन छोड़ने से, संदूक बगैर ढक्कन के, तो बगैर ढक्कन देखो भाई, बगैर ढक्कन की संदूक का, बगैर ढक्कन की संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संदूक की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, उसमें ढक्कन नहीं है तो कमरे की 4 दीवार क्षेत्रफल मान लो, और प्लस संदूक की 4 दीवार, कमरे की 4 दीवार क्षेत्रफल में काय को जोड़ देंगे फर्श का क्षेत्रफल, और ढक्कन को क्या कर देंगे घटा देंगे। या फिर ऐसे करो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या कर देंगे छत का क्षेत्रफल घटा देंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे कर लो। या फिर कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल में क्या क्षेत्रफल जोड़ दो फर्श का क्षेत्रफल। तो देखो कमरे के 4 दीवार क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये तो कमरे के, और किसका क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं इसमें फर्श का, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। अब देखो यदि बगैर ढक्कन की थी तो घनाभ का सूत्र लग मान रखो भाई, इसमें लंबाई का मान 140, चौड़ाई का मान कितना पे 110, ऊंचाई मान कितना पे 83, 140 इंटू 110। हल करते हैं इसको, ये आपकी 250 इंटू 83 प्लस 11 चौका 44, 4 11 और 4 15, 15,004 से कितने के 15,004 से। अब देखो इनको गुणा करेंगे तो 5 से इंटू 83 प्लस 15,004 से, इनको हल करेंगे तो 5 दिया 15, 1 5 40 और 41, 41,500 प्लस 15,004 से, इनको ऐड किया 0 0 5 4 9 5 और 1 6 और 56,009 से। दिक्कत क्या हो रही है? अरे सॉरी, ये गलती हो गई यहाँ पे सवाल में, क्योंकि ये 86 नहीं है, कितनी आपकी 83 दी हुई है, तो 83 पे क्या घटाएंगे भाई 3, तो ये कितनी आ जाएगी 80। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थी, मैंने सवाल में 86 समझ लिया, तो 86। अब देखो भाई गुणा करेंगे आपका, यहाँ पर गुणा करेंगे, गुणा करो भाई आपका, तो 0 0 8 5 40, 40,000 प्लस 15,004
4 से जोड़ेंगे कितना आएगा 55,000, आपको कितना आएगा भाई 4 से 55,000 आपको कितना आ गया भाई 4 से। अब देखो ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे दिया हुआ 1000 वर्ग सेंटीमीटर पे क्या लग रहे हैं 2। देखो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग करने का और भाई क्या खर्च, रंग करने का खर्च कितना आ रहा है यहाँ पे 2 रुपया। अब यहाँ से हम एक का निकालेंगे कितना है भाई 2/1000 और हमें किसका निकालना है 55,400 का। 55,400 का एक नियम लग गया 2/1000 इंटू 55,400 2 जीरो तो 2 जीरो गुणा करेंगे 2 चौका 8 2 पंजे 10 1 2 पंजे 10 11 बटे 10 तो कितना आ गया 110.8 रुपये। उतारो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई घनाभ के विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई दी हुई है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई दी हुई है 11 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या लिखाना है आपको भाई, आपको लिखाना है इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो भाई घनाभ के विकर्ण की लंबाई के सूत्र क्या होता है भाई, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना है क्या है। इनका क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो L स्क्वायर वर्ग हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना है 121 दिया है। क्या भाई दिया है, कितना दिया हुआ है कि L स्क्वायर L प्लस बी प्लस एच बराबर कितना दिया हुआ है आपका 19। कितना दिया हुआ आपका भाई 19 दिया हुआ है। अब देखो क्या करें भाई दोनों पक्षों में और क्या कर देंगे भाई वर्ग करने, दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्ग करेंगे L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का वर्ग। इसका वर्गमूल खोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखो क्या हो जाएगा आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2L। ये इसका क्या होता है आपका सूत्र ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 19 का वर्ग कितना होता है आपका 361। कितना होता है 361। यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मान कितना आपका 121। तो यहाँ पर कितना है 121, इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ तो LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। 121 का क्या कर रहा हूँ पक्षांतर 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361 में घटाता हूँ 121। ये किसका सूत्र है भाई घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। कितने बचे 0,4,240 कितने बचे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन आपके इस बढ़िया क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर क्या भरी हुई है हवा।
6 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा भरी हुई है, तो घन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई हमने कहा मान लिया भाई h, और 6 सेंटीमीटर वर्गाकार फर्श है, तो भुजा इंटू भुजा। अब देखो भाई कमरे का आयतन कितना दिया हुआ होगा 180 मीटर क्यूब। कमरे का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 180। लंबाई कितनी अच्छी है, चौड़ाई भी कितनी अच्छी है, वर्गाकार की भुजा इंटू भुजा। क्या क्या करनी है h, तो 180 h का मान निकालेंगे तो 180 बटे 36 के बार आ गई 5, h मान कितना है 5 मीटर होता है। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या है दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके बढ़िया है। देखो भाई इनको पहले समझो कि 44 मीटर 1.5 मीटर और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आपकी आवश्यक ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो भाई दीवार में ईंट लगेंगी तो आयतन लगेंगे, आयतन होगा इसका, तो आयतन ईंटों की संख्या क्या होगी कि दीवार के आयतन, दीवार को जो आयतन है मैं भाग दे देंगे ईंट के आयतन का, क्या की संख्या आएगी ईंटों की संख्या। आप किसी भी मकान में जिस दीवार का दीवार आयतन दिया हुआ है, दीवार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है और ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो अब ईंटों की संख्या घर निकाल सकते हैं। देखो मैं निकालना सिखा रहा हूं कि दीवार, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, मोस्ट डाल लो इसको। दीवार की लंबाई दे रखी है आपकी 44 मीटर, कितनी दे रखी है आपकी 44 मीटर। आप देखो चौड़ाई दे रखी है आपकी 1.5 मीटर और ऊंचाई दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है ऊंचाई आपकी 85 सेंटीमीटर। और ईंट की इसकी ईंट की लंबाई दे रखी है आपकी 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है आपकी कितनी भाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपकी 7 सेंटीमीटर। देखो भाई सबसे पहले ये मान आपके सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं 100, तो यहाँ चेंज करेंगे तो 44 इंटू 100 44 सेंटीमीटर, 1.5 चेंज करेंगे 100 150 सेंटीमीटर, ये हमारे सभी मान आ गए। अब देखो हमें चाहिए भाई ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या का सूत्र क्या होता है आपका, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो दीवार की लंबाई कितनी है आपकी 44 से, चौड़ाई कितनी है 150 और ऊंचाई कितनी है आपकी 85, कितनी है 22 इंटू 10 इंटू 7, काटेंगे आपको 22 दूना 44, कितने ही भाई 2 से 1 जीरो थे 1 जीरो, 7 थे 15 सत्ते, 7 एकम 7 है, नहीं कट रहा, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं, 7 एकम 7 15 7 दूना 14 है। अब देखो इनका गुणा करेंगे 20 गुणा 15 है वो 15 गुणा 30 या 3000 इंटू 85 बटे 7, देखो 22 गुना 44 200 बार कर वही, ये 150 10 1 0 7। अब देखो भाई इनको हल करते
पाँच, 3 गुणा करें, 3 पंजे 15, 1, 3 24 25 और 3 0 बटे 7, 7 का भाग देंगे, किसका देंगे भाई, 7 का भाग। देखो भाई 44 से 150 इंटू 85, 22 10 से 7, तो 2 से 22 से कट गो भाई, 22 दूना 44, 2 से बाहर 1 0 1 0, 120 15 दूना 30, 3 से फिर गुना 85, 3 बटे 15, 3 बटे 25, 7, 7 बार देंगे तो 7 दिया 21, कितने बचे भाई 4, 7 दिया 21, 4 7 छिंगी 42, कितने बचे भाई 3, 30 7 चौका 28, कितने बचे 2, 7 दूना 14, इसका आंसर कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि ये जो ऊंचाई है ना आपकी, ये किताब में 17 दी हुई है, लेकिन हमने कितनी ले ली भाई 7, इसको सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो 16 पॉइंट का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें जो चौड़ाई दे रखी है वो आपकी किताब में 7 दे रखी है, उसमें किताब में मिसप्रिंट है, उसको आप कितना कर लो 17, ठीक है। ये अपनी कितनी है भाई 17, सही कर लेना इसको। 17 से क्या बार कटो भाई 5 बार, क्या बार कटो 5 बार, तो 15 गुणा करेंगे 20 कितने के भाई 3000, इसको सही कर लेना भाई, 3000 इंटू 5 गुणा करेंगे कितने के भाई 15000 और की का आगे भाई मीटर, ठीक है। ये आपकी किताब में 7 दी हुई है, लेकिन आप इसको कितना कर लो 17, मिसप्रिंट हो गई थी किताब में, इसको सही कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 10 मीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर आपका क्या भाई 9, कि 10 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े कमरे में, देखो भाई कमरे की लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है आपकी 8 मीटर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है भाई आपकी 6 मीटर में अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है। जैसे ये आपका कमरा है, अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जाएगी ना, वो क्या होगी भाई देखा, ये लंबी छड़ियाँ रखी कमरे अंदर, आप डर के देख लेना, ठीक है। छड़ को जैसे उस कोने से उस कोने को रखेंगे, कितने भी लंबी छड़ को रख लो, तो ये क्या आ गया घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो इसमें क्या करेंगे भाई, कमरे के विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, सूत्र क्या होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मान रखो भाई 10 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 प्लस 64 प्लस 36, कितने आएंगे भाई 2 से, कितने के भाई 2 से, तो याद देंगे 2 इंटू 100, 100 का रूट कितना है 10 रूट 2 सेंटीमीटर, 10 रूट 2 मीटर लंबी छड़ को इसमें क्या कर सकते हैं भाई हम रख सकते हैं। अब रूट 2 का भी मान रख दो भाई, रूट 2 का मान होता है 1.414, 14.14 मीटर लंबी छड़ को हम रख सकते हैं, बता दो भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है कि एक घन का आयतन 512 घन मीटर, घन का आयतन कितना रहेगा 512 मीटर क्यूब, घन की भुजा, घन का आयतन क्या होता है आपका भुजा की, तो 512 मीटर क्यूब, घनमूल लेंगे, घनमूल लेने पर
तो घनमूल से लेंगे तो घन हट जाएगा, भुजा 512 किस घन होता है भाई 8 का, कितना है 8 सेंटीमीटर। बता दो इसको। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर अभी कराया था क्वेश्चन नंबर 9 8 की तरह, किसकी तरह 8 की तरह। समझ लो भाई, दोबारा समझो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 30 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 10 7.5 सेंटीमीटर में आपकी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, लेकिन दोबारा मैं करा रहा हूँ। देखो भाई, दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई दी हुई है आपकी 5 मीटर, चौड़ाई दी हुई है आपकी 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है आपकी 3 मीटर। इसी प्रकार ईंट की लंबाई दी हुई है आपकी 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है आपकी 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो, ये सेंटीमीटर में मीटर को सेंटीमीटर जन करेंगे तो इसका गुणा करते हैं भाई 100 का, तो 5 × 100 कितने के 500 सेंटीमीटर, तो 3 × 100 कितने के भाई 300 सेंटीमीटर। अब देखो हमको क्या चाहिए भाई, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या क्या होता है भाई, अब हाल थोड़ी देर बताया था कि दीवार के आयतन में, किसके आयतन में, दीवार के आयतन में किसका भाग दे देंगे, ईंट के आयतन का भाग दे देंगे आप क्या, ईंट का आयतन। दीवार का आयतन अभी क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बटे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। मान रखो भाई, लंबाई का मान कितना आपका 500, चौड़ाई का मान कितना आपका 30 और 30 है, 500 इंटू 30 इंटू 30 है। इसी प्रकार 20 गुणा 10 गुणा 7.5 काटोगे इसको, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 2 से कट गया ये 25 बार, पॉइंट को हटाएंगे 1 0 बढ़ा देंगे, 25 से कट गया ये 3 बार, कितनी बार कट गया 3 बार, 3 3 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बच गया आपका 3000। कितनी डालेंगे 3000। दोबारा समझो, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 2 से 25 बार, पॉइंट हटाएंगे 0 उड़ा दिया, 25 से क्या बच गया भाई 3 बार, तो ये ईंट कितनी आ गई आपकी 30,000 ईंट, 3000 ईंट क्या आ गई आपकी 3000 ईंट। उतार पाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनुपात, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात। तो देखो लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5:3:2। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 558। तो उसकी कोणों की माप मतलब भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या करनी कि 16 प्रश्नावली में आपकी 16 प्रश्नावली में जहां भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या त्रिज्या बेलन की अनुपात की बात की जाए तो अनुपात को हटाकर हम क्या मानते हैं x।
जहाँ भी आपको अनुपात की बात की जाए तो अनुपात उठा के हम क्या मानते हैं, एक्स। देखो तो लंबाई निकालेंगे, लंबाई एक्स हटाएंगे तो कितने की 5x, चौड़ाई कितनी आएगी भाई 3x, और ऊंचाई कितनी आएगी आपकी 2x। अनुपात उठाकर हमने क्या लगा दिया है x। अब देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई h है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 558। तो देखो 558 बराबर 2 गुणा 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5। ये हमने क्या रखेंगे भाई, गुणा कर दिया x से। 558 में भाग के तो दे देंगे 2 का, 5 या 15 एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर। ये कितने और ला दिया भाई 279 बराबर 15 से 21 और 10 31 एक्स स्क्वायर, 31 एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 279 में भाग कर देंगे भाई 31 का, कितनी बार भाग गया भाई 9 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, वर्गमूल लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया भाई 9 सेंटीमीटर। अब देखो अब हमको क्या लगाना भाई इसमें सेंटीमीटर, 558 क्या दिया हुआ आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मान ली किस में आ जाएगा भाई सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे हम घनाभ की, क्या निकालेंगे लंबाई। घनाभ की लंबाई हमने कितनी मानी भाई 5x, x को मान रख देंगे 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना है 3, 5 इंटू 3 कितना है 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई निकालेंगे, कितनी आपकी भाई चौड़ाई कितनी है 3x, 3x बराबर 3 इंटू 3 कितनी है 9 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आपकी 2x, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 एक एग्जाम्पल है सेम ऐसे, इसको उतार दो भाई। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल डियर स्टूडेंट।